अपर हुंजा वैली में अगर आप पसू गांव की तरफ जा रहे हों तो एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट आता है जहां से बिल्कुल अनइंटरप्टेड सामने आपको पसू ग्लेशियर नज़र आता है। और अगर मौसम साफ़ हो तो उसके पीछे पसू पीक, जिसकी हाइट है जी कोई 7400 मीटर। 2015 में हम चंद दोस्तों ने मिल के पसू पीक के हाई कैंप तक जाने का प्लान बनाया। कुछ लोगों का आइडिया ये था कि वो बिल्कुल एंड तक जाएंगे, कुछ लोगों ने सिर्फ बेस कैंप तक जाना था पसू पीक के, और कुछ लोगों ने बिल्कुल ग्लेशियर के शुरू तक। इस ग्रुप के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनसे मैं आपका तारफ़ करवाता हूँ। जो ग्रुप लीडर था, जो ऑर्गेनाइज़र था, वो था करीम हयात, जिसने हमें उधर ही पसू ग्लेशियर पे ज्वाइन करना था। उसके अलावा हमारे साथ एक खातून भी थी, शेर बानो, जो कराची की रहने वाली हैं और बहुत अच्छी ट्रैकर हैं और क्लाइंबर भी हैं। और फिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था एहसन हैदर, और उसके अलावा बहुत सारे पोर्टर्स भी थे। और यूं हमारे सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से हुआ और करते 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 हम अताबाद लेक तक पहुंच गए। उस वक्त तक अताबाद टनल नहीं खुला था और आपको अताबाद लेक कश्तियों के ज़रिए ही क्रॉस करनी पड़ती थी। और ये वो टाइम था जब लेक बिल्कुल गुलमित के पास पहुंच चुकी थी। आपको बोट्स जो हैं वो गुलमित के पास ड्रॉप करती थी और फिर गुलमित से पैदल आपको काफ़ी आगे तक जाना पड़ता था। ये एक मिनट जुनैद, मुझे पीछे खींच लो इसके साथ। ओए पैर ना तुड़वा लें। Wait. Oh shit, sorry. ये बैग निकालो, बैग बैग पे वजन नहीं है बेबी। ये भी तो पाँव पे है उसके वजन। पाँव फंसा हुआ है मेरा। गला फंसा हुआ है यार। Yes, do it. Yes. Oh. There you go. Now Grab. wait. Sorry for this Hassan. No problem. मैं इधर से ना आता तो तुम भी ना आते। मैं भी जाने वाला। हाथ पीछे खींचना, सामान उल्टा हाथ पीछे, बैग पकड़ना मेरा उठा के। हमारा पहला पड़ाव पसू ग्लेशियर के बिल्कुल पास था, 0 पॉइंट एक जगह, वहाँ पे हमने रात को स्टे किया। कुछ लोग वहाँ से वापस हो गए और अगले दिन हमने पसू ग्लेशियर के साथ साथ अपनी ट्रैक शुरू की। चढ़ते चढ़ते मेरे ये बीप याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा। एक आध घंटा तो हम पसू ग्लेशियर के साथ साथ ट्रैक करते रहे। उसके बाद हमने फिर पसू ग्लेशियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलना था पटनदास के लिए। गुड हाइक टुडे। खैर हमने जब पसू ग्लेशियर के साथ ट्रैक की, एक पॉइंट पे हम फिर पसू ग्लेशियर के अंदर उतर गए। जब हम लोग ग्लेशियर में दाखिल हुए तो हमसे कुछ टीम मेंबर्स और पोर्टर्स बिछड़ गए और हम 5 लोग ग्लेशियर की भूल भुलैयों में लिटरली गुम गए। मतलब ग्लेशियर ऐसा होता है कि उसके अंदर से आपको रास्ता बनाना पड़ता है। डीप क्रिवैसेस होती हैं, वहाँ पे आपको कभी छोटे मोटे सराक्स के ऊपर चढ़ना पड़ता है, वहाँ पे छोटे छोटे रिवर्स होते हैं। तो हम रास्ता ढूंढते ढांढते कभी एक तरफ जाते थे, कभी दूसरी तरफ जाते थे, और जब हमें रास्ता मिल जाता था तो हम बहुत खुश हो जाते थे और खुशी से डांस करना शुरू कर देते थे। रास्ते में हमें बहुत खूबसूरत जो है मंज़र भी देखने को मिले। खूबसूरत लेक्स बनी होती हैं, छोटे छोटे दरिया बह रहे होते हैं ग्लेशियर के अंदर से। खैर हमें तकरीबन कोई 3-4 घंटे लगे पसू ग्लेशियर को क्रॉस करते हुए,
और फिर फाइनली वी इमर्ज्ड ऑन टू दी अदर साइड। ग्लेशियर हमने क्रॉस किया, उसके बाद आगे फिर बहुत ही क्रेज़ी किस्म की चढ़ाई शुरू होगी पटनदास की तरफ, और हम बस चढ़ते गए। कभी हम रॉक्स के ऊपर से जाते थे, कभी हमें आसान सा रास्ता मिल जाता था। के ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस छोटे से जूनिपर फॉरेस्ट के अंदर से हम घूमते घुमाते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ रवा दवा हैं। काफ़ी मुश्किल काम है। इधर से शहरवानों हैट हटाएं और बातचीत करें। बताएं आपका क्या हाल है। ऊपर करें हैट। अभी ठीक ठाक है, गर्मी हो रही है थोड़ी लेकिन बस सही है, थोड़ा अपने पेस पे चल रहे हैं, रिदम सेट हो गया है, चलते रहेंगे। इलियास भाई क्या हाल है बस? ठीक हो? बताओ क्या सीन है। बस ठीक है, चल रहा है, बस लगे हुए। हाँ मज़ा आ गया। क्या ज़बरदस्त हाइक है, फ्रॉम द ग्रीन जुनिपर्स और नीचे पशु ग्लेशियर, ब्यूटीफुल। लेकिन जाना बहुत ऊपर है। इसको मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ मेरा गाना लगा दे, लेकिन कानों पे जूं है कि रिंगती ही नहीं। और ये पता नहीं किस किस्म के वो बीप गाने सुन रहा है। और मेरा अच्छा जो गाना है, मेरा पसंदीदा गाना, वो लगा ही नहीं रहा। हम बहुत देर के बाद, थकन के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो ऊपर रिज है जिसको पटनदास कहते हैं, वो तकरीबन कोई 4200 मीटर की हाइट पे है। वहाँ पे हम पटनदास के टॉप पर पहुँच गए और आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि कोई लोग तेज़ चल रहे थे, कोई आहिस्ता चल रहे थे, और साथ पोर्टर्स भी थे। खैर करते कराते वी रीच्ड द टॉप ऑफ पटनदास। Very close to the ridge. The weather is looking bad. More clouds have come in. But it's a lovely day to trek. हाँ जी। वालेकुम सलाम। क्यों यार, किधर है रास्ता? सर मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो पीछे लड़के आ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे। मैंने एक पोर्टर इधर भी जाते देखा कि इट इज जस्ट अ मैजिकल प्लेस। बंदा यहाँ पे आके मेडिटेट करे। इफ यू आर ऑल अलोन बाय योरसेल्फ, I can just come and stay here by myself for like many days. हर तरफ बर्फानी चोटियाँ हैं और एक खूबसूरती है जो कि बहुत ड्रामेटिक है। हेलो। हेलो, व्हाट्स हैपनिंग? क्या हाल है आपके? ये हमारे साथी हैं, ये वजीर अमान साहब, जिनको आप ये हमारे साथ साथ चले ऊपर लाए हैं। हमें बहुत टफ है, कोई 20-25 किलो का उन्होंने बोझ उठाया हुआ है। बैकपैक तो है नहीं हमारी तरह, मतलब ये सारा इनके कंधों पे आ रहा है, पूरा बोझ इनके कंधों पे आ रहा है। I'm doing well. I think it was a little difficult in the beginning. I think for the first hour or so. फिर we were taking too many breaks. बैठ के भी lazy होके फिर काफ़ी 10-15 मिनट की ब्रेक्स ले लेके उसके बाद फिर एक रिदम सेट हो गया। फिर वो रुके बगैर कोशिश की, क्योंकि उस तरह थकन असल में कम होती है जब नहीं रुकते। आपका क्या हाल है?
बस सर शुक्र है पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आराम से आ गए, आस्ता आस्ता से। Oh, wow. My God. Unbelievable. Phew. I'm glad कि मुझे वज़ीर रहमान ने कहा कि जी आप आके ये नज़ारा तो देख लें, क्योंकि हम उधर से नीचे से आगे अपने कैंप साइट की तरफ जा रहे थे। वी डिडंट रियलाइज कि बिल्कुल इतने रिज के करीब है और दूसरी तरफ बटूरा ग्लेशियर है और नीचे पशु विलेज नज़र आ रहा है, सामने शिमशाल वैली नज़र आ रही है। और I'm telling you, the view is just incredible. मेरी आंखें की आंखें खुली रहेगी सीरियसली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ, हाँ बशीरा, की हाल है तेरा? Ah, Rano. Talk it. खुदाफिज, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच सर। अल्लाह आपको कामयाब करे। हाँ, फिर हम आएंगे आपको रिसीव के लिए। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर वोल्किन में भी तशरीफ लाना। होलकिन में आएंगे, आपसे एक बातचीत करेंगे। कप चाय पियेंगे साथ बैठकर। हमारा गरीब खाना में आ जाओ। ठीक है, कमेटी की तरफ से कप ऑफ टी। बिल्कुल, वी विल डू दैट। खुदाफिज, मोस्ट वेलकम सर। सो गुड बाय। खुदाफिज, खुदाफिज। ये मेरा छोटा भाई कंप्यूटर साइंस में इसने मास्टर्स क्या हाल है आपके? अभी अच्छा मैं किस स्पिरिचुअल सेंटर अच्छा अच्छा अभी फिर कभी कभी इधर चक्कर लगता है। अच्छा। फिलहाल अपने कारोबार का सोच रहे हैं, अपना कारोबार हो सकता है साथ मिल के हम कारोबार करें। बहुत आला, बहुत आला, बहुत। ऐसे काम लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, चले सर, खुदाफिज। ये देखें, अब इन साहब ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है और अपने फारग टाइम में वो पोर्टरिंग भी करते हैं, कोई इनको इश्यूज नहीं है। और ये ब्यूटी है यहाँ के लोगों की, दे आर रियल, ब्यूटिफुल, एजुकेटेड एंड जस्ट सिंपली ब्यूटिफुल। Oh yeah, finally, yeah, finally. रिज के बाद अब यहाँ से नीचे उतरेंगे और बेस कैंप की तरफ। मेरा ख्याल है अभी घंटा और एक लगेगा। वाओ, अब हमारे ऊपर हकीकत आश्कारा हुई है पशु पीक की और पशु ग्लेशियर की। और वो जो लोग सब कहते थे कि जी बेस कैंप से कैंप 1 तक ही खतरनाक तीन रास्ता है, वो आप देख सकते हैं वो सामने जो भाटा कटा ग्लेशियर है। दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ पशु ग्लेशियर मूविंग अप टुवर्ड्स द पीक। रेस्टिंग माई टायर्ड, हंग्री, बैटर्ड बॉडी। इस करीम के बच्चे की वजह से आज हमने कुछ 6-7 घंटे भूखे प्यासे ट्रैक किया है। आई एम रियली रियली पिस्ड ऑफ, सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। हाँ नसीर, किस तरफ है क्या? हाँ, कैंप साइट किधर है? कैंप साइट अभी इधर से जाना, नीचे जाना पड़ेगा ग्लेशियर के साथ ही। यहाँ से अभी नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये। बेबी डॉल। फिर करीब का क्या हाल करें? गरीब का तो सोचते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। फिलहाल तो मेरी आंखें जो है ना वो भी काइंड ऑफ जल रही हैं, क्योंकि मैं बड़ी देर से बगैर सनग्लासेस के चल रहा हूँ, बर्फ़ सामने है। तो अब मुझे उस तरफ मुझसे देखा नहीं जा रहा, बर्फ़ की तरफ। अब मैं जनरली पीछे देख के चल रहा हूँ।
वेरी स्टीप पाथ, और ये एक नाला ऊपर से बहुत ज़ोर शोर से नीचे आ रहा है, एंड इट्स कटिंग अक्रॉस आवर वे। दैट मीन्स कि इस नाले को भी क्रॉस करना पड़ेगा बेस कैंप पहुंचने के लिए। एंड आई एम रियली एंग्री। हमें तकरीबन ट्रैक करते हुए 7 घंटे गुजर चुके थे। करीम जो था आगे पोर्टर्स के साथ निकल गया था और हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। मुझे करीम पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे चाहिए था कि वो कुछ पोर्टर्स को खाना दे के बिठा देता या भिजवा देता। आप ऐसे नहीं करते कि आप 7-8 घंटे इतनी आर्डुअस और इतनी हैवी ड्यूटी ट्रैक करें बग़ैर खाए पिए। और हमारे साथ कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जिनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो बेचारे भी भूखे प्यासे इतना लंबा जो ट्रैक करते करते फिर हम सारे इवेंचुअली बेस कैंप पहुँचे। उस वक्त तक मेरा पारा बहुत चढ़ा हुआ था और मैंने जाते ही करीम के ऊपर चढ़ाई कर दी कि व्हाट वाज ही थिंकिंग। यार कुछ मसाइल्स भी थे, कुछ फोटो का भी मसला था, उनको फिर यहाँ से जब भी फारिग करना था। वेरी सॉरी यार, मैं भी यही सोच रहा था आपको काफ़ी परेशानी भी होगी, लेकिन अभी देखे ना उनको भी यहाँ से टाइम पे फारिग करना था और यहाँ से उन्होंने कहा देख बात बस जाना था। You have to realize man, हमारे साथ लोग हैं, कोई कैमरामैन भी है, मैं तो चलो फिर मुझे आदत है, लेकिन you know, उसके अलावा भी यार लोग जब ट्रैक करते हैं 5-6 घंटे उनको खाने पीने के बगैर 7 घंटे लगे बगैर खाना खाए हुए, और वो भी शुक्र है वो वज़ीर अमान के पास थोड़ी सी पीटी थी, वो ऊपर हमने खा ली। खैर हमने पसू पीक का जो प्रॉपर बेस कैंप है वहाँ पे हमने अपना कैंप सेटअप किया और उस जगह की तकरीबन हाइट है जी कोई 4400 मीटर्स। अगले दिन हमने पसू ग्लेशियर के ऊपर ट्रैक करना था, सो वी गियर्ड अप। हमने अपने क्रैम्पॉन्स, अपने हार्ड गियर जो है इसमें आपकी पिटॉन्स वगैरह हैं, आपका रोप है, वो सारा हमने चीज़ें प्रिपेयर की क्योंकि जो पसू ग्लेशियर है लाइक अ साइड इट इज़ वेरी हैविली करवास्ड। काफ़ी करवैसेस हैं जो बहुत खुली हैं, वाइड हैं और आपको रोप अप होके जाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आइस भी है, क्रैम्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ऐसी जगह भी आती हैं हाई कैंप जाते हुए जहाँ पे बहुत बर्फ़ है लेकिन करवैसेस आर हिडन, जिसका मतलब है आपको करवैसेस नज़र नहीं आती, और अगर आपने ऐसी करवैस पे स्टेप किया जो कि सॉफ्ट है तो आप उसके अंदर भी गिर सकते हैं। सो वी वर ऑल रोप्ड अप। As you can see, we are climbing this really treacherous and tricky glacier, और काफ़ी टाइम लग रहा है हमें। So hopefully we'll make it to the high camp very soon. Big avalanche. There's a huge avalanche. अभी ऊपर से गिरा है पूरा, ये क्लाउड आपने देखा होगा, अभी भी गिरता जा रहा है। वाओ। चलो चल। अच्छा मैं आपको बता दूं कि क्रेविस होता क्या है। ग्लेशियर्स जो होते हैं ये रिवर्स ऑफ आइस होते हैं जो कि मूव करते हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, तो उनकी मूवमेंट्स से जो आइस होती है वो टूटती है, फूटती है, उसके अंदर बड़े बड़े फिशर्स बनते हैं, खड्डे बनते हैं और इन खड्डों को क्रेविसेस कहते हैं। सारा दिन हमने ग्लेशियर के ऊपर ट्रैक किया और फिर फाइनली हम तकरीबन लेट आफ्टरनून को पसू पीक के हाई कैंप पे पहुँचे जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन थी। वहाँ पे जाके हमने अपना कैंप सेट किया एंड व्हेन वी लुक्ड अराउंड इट वाज जस्ट अ
beautiful and crazy place. So good trek, good company, and finally we reached the high camp of Pasu Glacier very happy.